हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका यूनिक स्टडी के एक और नए वीडियो में। इस वीडियो में हम आपके लिए लेके आ चुके हैं 80 इंपॉर्टेंट जीके जीएस के क्वेश्चन, जो आपके आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट के लिए आने वाले शिफ्टों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। जितने भी शिफ्ट आपके कंप्लीट हो चुके हैं उन सभी शिफ्टों का एनालिसिस करके ये 80 क्वेश्चन आपके लिए लेके आए हैं, क्योंकि जिस सिलेबस पर, जिस पैटर्न पर ये क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उसी सिलेबस, उसी पैटर्न पर आधारित ये क्वेश्चन होने वाले हैं, जो आपके परीक्षा में सीधे पूछे जा सकते हैं। तो इसलिए वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा, एक भी क्वेश्चन मिस मत करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन के साथ। हमारा पहला क्वेश्चन है, भारतीय विश्वविद्यालयों पर कड़ा नियंत्रण लगाते हुए 1904 में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित किया गया था। किसने किया था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी लॉर्ड कर्जन ने किया था। अगले क्वेश्चन की तरफ ध्यान दीजिएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, यदि किसी विशिष्ट क्षेत्र को, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, यदि किसी विशिष्ट क्षेत्र को भारत के संविधान के 5वीं अनुसूची के अधीन लाया जाए तो निम्नलिखित कथनों में से कौन सा इसके परिणाम सर्वोत्तम रूप से प्रतिबंधित करता है? इसका सही आंसर ऑप्शन ए, यानी यह जनजातीय लोगों की भूमि को गैर जनजातीय लोगों को हस्तांतरित करने से रोकेगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किस राजवंश ने प्रसिद्ध एलोरा की गुफाएं बनाई थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, यानी राष्ट्रकूट। राष्ट्रकूट इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ASCII का पूर्ण रूप क्या है? ASCII का पूर्ण रूप क्या है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, यानी अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, पश्चिमी तटीय मैदान उत्तर में किस तटीय क्षेत्र से दक्षिण से किस तटीय क्षेत्र तक विस्तृत है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी गुजरात से केरल तक। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, ध्यान दीजिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक भी क्वेश्चन मिस मत करिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं। यदि भारतीय लोकसभा केंद्र में केंद्र सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है तो फिर क्या होगा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी संपूर्ण मंत्रिपरिषद को इस्तीफा देना होगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। 2024 हरियाणा विधानसभा चुनाव के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? निम्नलिखित में से कथन ए और बी दोनों सही है, यानी बीजेपी ने हरियाणा में लगातार तीसरी बार सरकार बनाई और इंडियन नेशनल लोकल दल ने चुनाव में 2 सीटें हासिल की। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न होने वाले हैं। भारतीय मैदान के किस क्षेत्र में उच्च आर्द्रता और दलदली परिस्थितियां पाई जाती हैं? उच्च आर्द्रता और दलदली परिस्थितियां पाई जाती हैं तराई में। ऑप्शन नंबर डी, तराई इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, रेरा शब्द का पूर्ण रूप क्या है? रेरा शब्द का जो पूर्ण रूप है वो है रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी। किसका ये पूर्ण रूप है? रेरा, RERA। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, ध्यान दीजिएगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न होने वाला है। भारतीय जलवायु को सर्दियों से प्रभावित करने वाली जेट धाराओं की सामान्य दिशा क्या होती है? सामान्य दिशा होती है ऑप्शन नंबर डी, यानी पूर्व पश्चिम से पूर्व। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मार्च 2025 में भारतीय सशस्त्र बलों ने त्रिसेवा अभ्यास प्रचंड प्रहार कहां आयोजित किया था? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। उससे पहले अभी तक अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तथा सटीक एनालिसिस के लिए। अगला क्वेश्चन है, गद्दी नाटी किस राज्य का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है? लोक नृत्य से आपके हर शिफ्ट में 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी हिमाचल प्रदेश का गद्दी नाटी एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भारतीय विज्ञान संस्थान के किस विभाग ने MR अनुप्रयोगों के लिए सिंथेटिक छवि निर्माण पर 2025 अनुसंधान परियोजना का नेतृत्व किया है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी डिपार्टमेंट ऑफ डिजाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग ने जो है इस परियोजना का नेतृत्व किया है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फरवरी 2025 में नए भारतीय वाणिज्य दूतावास के उद्घाटन के लिए प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति मैक्रोन ने किस शहर का दौरा किया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी मर्सिले का दौरा किया था। इसमें आपके एक ही क्वेश्चन में कई क्वेश्चन हो जा रहे हैं, उसको आप ध्यान से देखिएगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ किसने दौरा किया था, तो वो हो जाएगा राष्ट्रपति मैक्रोन ने। और किसके लिए जो है, भारतीय वाणिज्यिक दूतावास के लिए उद्घाटन के लिए ये दौरा हुआ था। कब हुआ था? फरवरी 2025 में। ऐसे क्वेश्चन आपके लिए बनाए गए हैं ताकि एक ही क्वेश्चन में आपको कई क्वेश्चन का रिवीजन साथ ही साथ होता चले,
तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, ध्यान दीजिएगा। भारत के संविधान का अनुच्छेद कौन सा अनुच्छेद है? क्षेत्र अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित प्रावधान है। किस अनुच्छेद में? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी 244। अनुच्छेद 244 में जो है अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित प्रावधान है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया विंडोज डेस्कटॉप पर एक नया फोल्डर बनाएगी? विंडोज डेस्कटॉप पर एक नया फोल्डर बनाएगी, डेस्कटॉप पर राइट क्लिक करके और न्यू फोल्डर का चयन करना। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से किसने काकतीय राजवंश के शासन को समाप्त किया? काकतीय राजवंश के शासन को समाप्त किया था किसने? दिल्ली सल्तनत ने। ऑप्शन नंबर ए दिल्ली सल्तनत इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, सामूहिक सुरक्षा संधि संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी मॉस्को में जो है सामूहिक सुरक्षा संधि संगठन का मुख्यालय स्थित है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। संयुक्त राष्ट्र विश्व वन्य जीव दिवस 2025 का विषय क्या था? वन्य जीवन 2025 का विषय था वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन फाइनेंस यानी इन्वेस्टिंग इन पीपल एंड प्लेनेट। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न होने वाले हैं। 1962 के 14वें संशोधन अधिनियम द्वारा भारत में कौन सा केंद्र शासित प्रदेश जोड़ा गया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। आपके संशोधन से संबंधित 1 से 2 क्वेश्चन हर शिफ्ट में पूछे जा रहे हैं। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी यानी पुडुचेरी को केंद्र शासित प्रदेश में जोड़ा गया था। कब? 1962 में। और ये किस संशोधन के तहत हुआ था? 14वें संशोधन के तहत। आपको ये सारी बातें जो है ध्यान से देखनी है ताकि ऐसे क्वेश्चन आपसे बिल्कुल भी मिस ना हो। अगर इस टॉपिक से अगर कोई भी क्वेश्चन आए तो आपको बिल्कुल नहीं छोड़ना है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2025 का विषय क्या था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी पार्टनरशिप फॉर एक्सेलरेटिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड क्लाइमेट सॉल्यूशन। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। भारतीय दंड संहिता की धारा 498 किससे से संबंधित है? धाराओं से क्वेश्चन आ रहे हैं, इसके लिए ये क्वेश्चन आपके लिए इसमें सम्मिलित किया गया है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी महिलाओं के विरुद्ध क्रूरता से धारा 98 संबंधित है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। इससे पहले अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के लिए। साथ ही साथ आपके हर शिफ्ट का लास्ट में एनालिसिस वीडियो भी आ रहा है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के चुनाव आयोग ने दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए 5 फरवरी 2025 की घोषणा की है। दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 में कितने शताब्दी मतदाता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी और यानी 850। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। हमारा अगला क्वेश्चन जो है, राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। राज्यपाल को शपथ दिलाता है उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश यानी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश राज्यपाल को शपथ दिलाते हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, 1991 की नई आर्थिक नीति का निजीकरण एक प्रमुख आधार था। निम्नलिखित में से कौन सा निजीकरण का रूप नहीं है? निजीकरण का रूप कौन सा नहीं है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी संप्रभु ऋण। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। ये जो कंप्यूटर से क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। MS पावर पॉइंट में स्लाइड का आकार सेट करते समय एक्सपेक्टेड रेशियो सेटिंग जैसे कि 16:9 और 3:4:3 का क्या महत्व है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी यह स्क्रीन पर प्रदर्शित स्लाइड के अनुपात को परिभाषित करता है जिससे प्रभावित होता है कि सामग्री कैसे व्यवस्थित होती है और विभिन्न डिस्प्ले उपकरणों पर कैसी दिखती है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। कंप्यूटर से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने आपके लिए एक ही वीडियो में कवर कर रखा है, उसको भी जरूर जाके देखिएगा। कंप्यूटर से रिलेटेड वीडियो हमारे चैनल पर एक अपलोड है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी भारत की सबसे लंबी सड़क सुरंग है और पूरी तरह से एकीकृत सुरंग नियंत्रण प्रणाली वाली पहली सुरंग है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी चेनानी नासरी सुरंग है। ऑप्शन नंबर ए चेनानी नासरी सुरंग। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, ध्यान दीजिएगा। केरल स्वास्थ्य प्रणाली सुधार कार्यक्रम के लिए विश्व बैंक से केरल ने कितना ऋण प्राप्त किया है? कितना ऋण प्राप्त किया है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी 2424 करोड़ ऋण किसने प्राप्त किया है? केरल ने विश्व बैंक से। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। अनुच्छेद 14 के तहत कानून के समक्ष समानता का अधिकार किसके प्रतिबंधन के अधीन है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी उचित वर्गीकरण के अधीन है। अनुच्छेद से आपके हर शिफ्ट में 1 से 2 क्वेश्चन आ रहे हैं, इसलिए अनुच्छेद वाले जितने भी क्वेश्चन हैं आप ध्यान से देखेंगे। इसके लिए हमने एक सेपरेट वीडियो भी बना रखा है, उसको भी जरूर देखिएगा।
अगला क्वेश्चन जो होने वाला है ध्यान दीजिएगा, वरुणा भारत और किस देश के बीच एक नौसैनिक युद्ध अभ्यास है। वरुणा जो है वो फ्रांस और भारत के बीच एक नौसैनिक युद्ध अभ्यास है। ये युद्ध अभ्यास से एक क्वेश्चन आपके हर शिफ्ट में पूछा जा रहा है, ये ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा, वह कृषि प्रणाली जिसमें फसल की खेती और पशुपालन दोनों शामिल है क्या कहलाती है। दोनों शामिल है वो कहलाती है ऑप्शन नंबर ए यानी मिश्रित खेती। ऑप्शन नंबर ए मिश्रित खेती। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, भारत के आर्थिक सुधारों के संदर्भ में एलपीजी का क्या अर्थ है। एलपीजी का क्या अर्थ है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ये आर्थिक सुधारों के संबंध में है। वैसे एलपीजी का अगर जनरल साइंस का अगर क्वेश्चन होता तो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस उसका सही आंसर होगा, लेकिन यहाँ इसका जो आर्थिक सुधारों के संदर्भ में है तो इसका आंसर ये ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा, नवंबर 2024 में बाकू और अजरबैजान में आयोजित जलवायु परिवर्तन पर केंद्रित अंतर्राष्ट्रीय आयोजन कौन सा था। अंतर्राष्ट्रीय आयोजन कौन सा था, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी COP29 COP29 जो था वो अंतर्राष्ट्रीय आयोजन था जलवायु परिवर्तन पर केंद्रित, जो कि नवंबर 2024 में हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सरकारी आयोग की स्थापना के संबंध में किसकी संबंध की समीक्षा के लिए की गई है। इसके सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी केंद्र और राज्य के संबंध की समीक्षा के लिए सरकारी आयोग की स्थापना की गई है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा, मार्च 2025 तक CTCDRA परियोजना के अंतर्गत कौन सा भारतीय राज्य शामिल है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। जो है राजस्थान, मध्य प्रदेश तथा महाराष्ट्र जो है वो CTCDRA परियोजना के अंतर्गत शामिल है, जो कि मार्च 2025 में हुआ। अगला प्रश्न देखते हैं, ध्यान दीजिएगा, साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता पर्रिकर के कोंकणी कहानियों के संग्रह का अनुवाद अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी विद्या पाई। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है, 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक शहरीकृत राज्य कौन सा है। सर्वाधिक शहरीकृत राज्य जो है वो गोवा है। ऑप्शन नंबर बी गोवा है, यानी सबसे ज्यादा आबादी जो है शहरों में निवास करती है, किसकी, गोवा की 2011 की जनगणना के अनुसार। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन एक प्रायद्वीपीय नदी है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, प्रायद्वीपीय नदी कौन है, नर्मदा जो है। ऑप्शन नंबर बी नर्मदा जो है एक प्रायद्वीपीय नदी है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, बंगाल विभाजन के समय वायसराय कौन था। बंगाल विभाजन के समय वायसराय था लॉर्ड कर्जन। ऑप्शन नंबर ए लॉर्ड कर्जन। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, ध्यान दीजिएगा, 5th शेड्यूल किस आर्टिकल से सीधे संबंधित है। 5th शेड्यूल जो है आर्टिकल 244 क्लॉज ए से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, ध्यान दीजिएगा, उससे पहले अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और हाँ टेलीग्राम चैनल से भी जरूर जुड़ जाइएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ आपको पल पल की जानकारी वहाँ आपको साझा की जाती है। साथ ही साथ आपके हर सुबह सवेरे 8 बजे जो है 8 बजे करंट अफेयर्स का सेशन आ रहा है, उसको भी जरूर देखिएगा। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है, वर्तमान में कितने राज्यों में अनुसूचित क्षेत्र परिभाषित किए गए हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी 10 अनुसूचित क्षेत्र जो है परिभाषित किए गए हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, एक भी क्वेश्चन मिस मत करिएगा दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं। राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक कौन थे। राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक जो थे दंती दुर्गा थे। ऑप्शन नंबर ए दंती दुर्गा इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, एलोरा की गुफाएं किस राज्य में स्थित है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एलोरा की गुफाएं जो है महाराष्ट्र में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए महाराष्ट्र में स्थित हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा, अगला क्वेश्चन हमारा है, एलोरा की गुफाएं किन धर्मों से संबंधित है। एलोरा की जो गुफाएं हैं वो हिंदू, बौद्ध और जैन धर्मों से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, पश्चिमी घाटी में किस प्रकार का वन देखने को मिलता है। पश्चिमी घाटी में जो है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न हमारा है, पश्चिमी घाटी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, पश्चिमी घाटी की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुड़ी है। ऑप्शन नंबर बी अनाईमुड़ी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर किस आर्टिकल में परिभाषित है।
काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है वो परिभाषित है आर्टिकल 74 में, ऑप्शन नंबर बी आर्टिकल 74 में। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न होने वाले हैं। काउंसिलिंग ऑफ मिनिस्टर में अधिकतम सदस्य कितने हो सकते हैं? काउंसिलिंग ऑफ मिनिस्टर में अधिकतम सदस्य जो हो सकते हैं वो लोकसभा के सदस्यों का 15% हो सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी लोकसभा सदस्यों के 15% ही हो सकते हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के सदस्यों को कौन नियुक्त करता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी राष्ट्रपति नियुक्त करता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा, पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या कहते हैं? पुरानी जलोढ़ मिट्टी को भांगर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, जिसे बांगर भी कहा जाता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा है। ऑप्शन नंबर ए गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, दिल्ली साइड में सर्दियों में बारिश किसकी वजह से होती है? दिल्ली साइड में सर्दियों में बारिश जो होती है वो पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, जो कि मानसून से संबंधित भी आपका ये क्वेश्चन हर शिफ्ट में लगभग पूछा ही जा रहा है, इसीलिए ऐसे क्वेश्चन के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं पेमा खांडू। ऑप्शन नंबर ए पेमा खांडू। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अरुणाचल प्रदेश के गवर्नर कौन है? अरुणाचल प्रदेश के हाल ही के गवर्नर जो है वो केटी परनायक है। ऑप्शन नंबर बी केटी परनायक। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? हिमाचल प्रदेश के इस समय मुख्यमंत्री जो है वो सुखविंदर सिंह सुक्खू है। ऑप्शन नंबर बी सुखविंदर सिंह सुक्खू इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश के गवर्नर कौन है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी शिव प्रताप शुक्ला जो है हाल ही में हिमाचल प्रदेश के गवर्नर हैं। ये सारे जो है करंट अफेयर्स के क्वेश्चन होने वाले हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, IISc कहाँ स्थित है? IISc जो है स्थित है ऑप्शन नंबर सी यानी बेंगलुरु में। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ये ऊपर वाले जो क्वेश्चन थे करंट अफेयर से उससे रिलेटेड रोज आपके लिए 8 बजे एक सेशन हो रहा है, उसको आप जरूर देखिएगा, सवेरे 8 बजे जुड़ जाइएगा हमारे चैनल के साथ, तो उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अनुसूचित क्षेत्र कौन परिभाषित करता है? अनुसूचित क्षेत्र जो परिभाषित करता है वो राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रपति। अगले प्रश्न की तरफ देखते हैं, ध्यान दीजिएगा, अगला प्रश्न हमारा है, कंप्यूटर में वॉलपेपर किस ऑप्शन में जाकर चेंज किया जाता है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी पर्सनलाइज में। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगर हम माउस में राइट क्लिक करते हैं तो वहाँ पर्सनलाइजेशन का एक ऑप्शन दिखाई देगा, वहाँ से जाकर आप कंप्यूटर का वॉलपेपर चेंज कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि कंप्यूटर का एक सेपरेट वीडियो आपको मिल जाए तो उसके लिए आप हमारे चैनल पर जाके उसको जरूर देख लीजिएगा। कंप्यूटर से रिलेटेड हमने आपके लिए 100+ जो है एक क्वेश्चन का एक सीरीज डाला हुआ है, उसको जरूर देखिएगा, उससे बाहर आपका एक भी क्वेश्चन नहीं जाने वाला है NTPC अंडर ग्रेजुएट में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, डेस्कटॉप में डेट और टाइम किस में चेंज होता है? डेस्कटॉप में डेट और टाइम जो चेंज होता है कंट्रोल पैनल में चेंज होता है। ऑप्शन नंबर ए कंट्रोल पैनल में। अगला प्रश्न देखते हैं, रैम किस प्रकार की मेमोरी है? इसका सही आंसर आप बताएंगे, रैम किस प्रकार की मेमोरी है? इसका सही आंसर होगा अस्थाई, यानी रैम जो है एक अस्थाई मेमोरी है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, दिल्ली सल्तनत पर कितनी सल्तनत ने राज किया? दिल्ली सल्तनत पर कुल 5 सल्तनतों ने राज किया। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, दिल्ली सल्तनत में सबसे लंबे समय तक किसने राज किया? दिल्ली सल्तनत में सबसे लंबे समय तक तुगलक वंश ने राज किया था। ऑप्शन नंबर सी तुगलक वंश। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा, इसी प्रकार के और भी क्वेश्चन के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे। ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए दिल्ली सल्तनत में सबसे छोटे समय तक किसने राज किया? ये सारे जितने भी क्वेश्चन है आपके सिलेबस से संबंधित क्वेश्चन है तथा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी खिलजी वंश ने सबसे कम समय तक जो है राज किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बिम्स्टेक का मुख्यालय कहाँ पर है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मुख्यालय से रिलेटेड आपके हर शिफ्ट में लगभग एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी ढाका में जो है बिम्स्टेक का मुख्यालय है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट कब आया था?
वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो आया था वो आया था कब? ऑप्शन नंबर बी यानी 1972 में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभी आने बाकी है, इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। टाइगर प्रोटेक्शन एक्ट कब आया था? टाइगर प्रोटेक्शन एक्ट 1973 में आया था, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एलिफेंट प्रोटेक्शन एक्ट कब आया था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी 1993 में एलिफेंट प्रोटेक्शन एक्ट आया था। ये जितने भी एक्ट आपको बताए जा रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, आपके परीक्षा में ये पूछे जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन जो है, सिक्किम को किस संशोधन के तहत जोड़ा गया था? सिक्किम को जो जोड़ा गया था वो जोड़ा गया था ऑप्शन नंबर बी यानी 36वें संशोधन के तहत। ऑप्शन नंबर बी 36वें संशोधन। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, केरल के मुख्यमंत्री कौन है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। केरल के मुख्यमंत्री जो है वो पिनरई विजयन है, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और हाँ कमेंट में ये बताइएगा कि आपका एग्जाम कब और किस डेट को कहाँ है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इस समय केरल के गवर्नर कौन हैं? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर जो है केरल के गवर्नर है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, केरल का 9 वर्ष त्यौहार कौन सा है? केरल का जो 9 वर्ष त्यौहार है वो है विशु। ऑप्शन नंबर बी विशु इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। त्योहारों से संबंधित आपके हर शिफ्ट में 1 अंक का तो क्वेश्चन जरूर ही पूछा जा रहा है, 1 से 2 भी हो जा रहे हैं लेकिन 1 अंक तो गारंटीड पूछा जा रहा है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा, कथकली और मोहिनीअट्टम नृत्य किस राज्य से संबंधित है? मोहिनीअट्टम और कथकली जो है वो संबंधित है केरल से। ऑप्शन नंबर सी केरल इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, आर्टिकल 15 किससे संबंधित है? आर्टिकल 15 जो है वो संबंधित है धर्म, जाति, लिंग आदि के आधार पर भेदभाव से पर रोक से। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, आर्टिकल 16 किससे संबंधित है? आर्टिकल से संबंधित 1 से 2 क्वेश्चन हर शिफ्ट में पूछे जा रहे हैं, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी समान अवसर से जो है आर्टिकल 16 संबंधित है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत और फ्रांस के बीच कौन सा नौसैनिक युद्ध अभ्यास होता है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी वरुण युद्ध अभ्यास जो है भारत और फ्रांस के बीच होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत और चीन के बीच कौन सा युद्ध अभ्यास होता है? भारत और चीन के बीच हैंड इन हैंड जो होता है, ऑप्शन नंबर ए हैंड इन हैंड युद्ध अभ्यास होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा, भारत और यूएसए के बीच कौन सा युद्ध अभ्यास होता है? युद्ध अभ्यास से आपके हर शिफ्ट में लगभग 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी यानी मालाबार युद्ध अभ्यास और वज्र प्रहार जो है ये सारे युद्ध अभ्यास जो है यूएसए के बीच होते हैं और भारत से। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, हमारा अगला प्रश्न है, इनक्रॉपिंग किसे कहते हैं? इनक्रॉपिंग किसे कहते हैं? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी 2 फसलों को एक साथ उगाना इंटरक्रॉपिंग कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन है, नाट्य नृत्य को यूनेस्को का दर्जा किस वर्ष दिया गया? नाट्य नृत्य को जो है अभी तक यूनेस्को का दर्जा नहीं मिला है, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इस प्रकार ये हमारा 80 जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहीं पर खत्म होते हैं। आपके शिफ्ट जैसा ही कंप्लीट होगा आपके लिए एनालिसिस वीडियो भी आएगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। साथ ही साथ आपके करंट अफेयर से जो संबंधित क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं वो सवेरे 8 बजे हर रोज आ रहे हैं, इसलिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए रखिए अपना ख्याल। धन्यवाद। जय हिंद।